महाकुंभ का कल्पवास किस्मत बदल देता है। लेकिन आप भी सोचते होंगे कि क्या ये कल्पवास आप भी कर सकते हैं। लेकिन कल्पवास है क्या, जो जानते भी हैं आप और जो नहीं भी जानते हैं आप। इसलिए इस वीडियो के साथ आप बने रहिएगा, क्योंकि महाकुंभ का मकसद यही है कि आप इस महाकुंभ की महामहत्ता को समझ सकें। देखिए, कल्पवास होता क्या है। दरअसल ये कठिन तपस्या होती है, ये कठिन भगवत साधना है, जिससे साधक आध्यात्मिक जीवन की ओर आगे बढ़ता है और प्रभु की भक्ति में, परमात्मा की आस्था में पूरी तरह से लीन हो जाता है, खुद को समर्पित कर देता है। इससे तन, मन और आत्मा की मुक्ति हो जाती है और ये इस मुक्ति का मार्ग माना गया है। महाकुंभ मेला हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्राचीन पर्व है। ये विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है, जिसमें लाखों श्रद्धालु, करोड़ों श्रद्धालु 4 पवित्र नदियों गंगा, यमुना, गोदावरी और कावेरी के संगम पर एकत्रित होते हैं। ये महामेला 12 सालों में, 12 वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है। महाकुंभ मेला भारत का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है। इस मेले में जिस तरह से श्रद्धालु आते हैं, वो सिर्फ भारतीय परंपरा को देखने के लिए नहीं, बल्कि धार्मिक अनुष्ठान, भारत की शान, भारत की छवि नहीं, बल्कि भारत का पूरा वजूद, उसका अस्तित्व महाकुंभ में नजर आता है। लेकिन इस बीच यहाँ कल्पवास का विशेष महत्व होता है। देखिए, कल्पवास एक प्रकार का, एक तरह का व्रत होता है, जिसमें एक व्यक्ति एक निश्चित अवधि के लिए विशेष नियमों का पालन करते हुए साधना करता है। कुंभ मेले में कल्पवास का अर्थ समझिए। श्रद्धालु संगम के तट पर निवास करते हुए वेदाध्ययन और ध्यान करते हैं। माना यह जाता है कि कल्पवास करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वो सत्कर्म की तरफ बढ़ता है, सतमार्ग की तरफ बढ़ता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन ऐसे ही नहीं, नियम है और कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए नियम, कायदे, कानूनों को मानना बेहद जरूरी है। तो आइए कल्पवास के नियम भी आपको बताते हैं। सादा भोजन। कल्पवास के दौरान व्यक्ति को, साधक को सादा भोजन करना चाहिए। और हाँ, कहते हैं कल्पवास के दौरान व्यक्ति को, यानी जो साधक है, उसे कम सोना चाहिए और साथ ही साथ साधक को वेदों का अध्ययन भी करना चाहिए, क्योंकि आप तपस्या तो कर रहे हैं, लेकिन आपको उसके बारे में जानकारी नहीं, आपको वेदों के अध्ययन के बारे में जानकारी नहीं, तो फिर कहते हैं वो तपस्या अधूरी रह जाती है। साथ ही साधक को नियमित तौर से ध्यान भी करना चाहिए। ये भी नियम कहता है, आप कल्पवास में तो हैं, लेकिन आपका ध्यान प्रभु में नहीं, ईश्वर में नहीं। वहीं पर व्यक्ति को प्रतिदिन संगम में स्नान करना चाहिए, आस्था की डुबकी लगानी चाहिए। साथ ही साथ साधक को ब्रह्मचर्य का पालन करना भी अनिवार्य माना गया है। देखिए, कल्पवास के दौरान साधक अपने मन को शांत करता है। हो सकता है कि रोजमर्रा की जिंदगी में क्रोध, लोभ, लालच, ईर्ष्या हमेशा उस पर हावी रहती हो, वो चाहकर भी इससे दूर ना जा पा रहा हो। लेकिन जब आप महाकुंभ में कल्पवास का प्रण लेंगे या लेते हैं, तो ऐसे में आपको अपने दिल और दिमाग को शांत करना होता है और आध्यात्मिक विकास को बढ़ाने की कोशिश करनी पड़ती है। माना यह जाता है कि कल्पवास करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और साधक को अत्यधिक पुण्य मिलता है। कल्पवास के दौरान साधक नियमित तौर से व्यायाम भी करता है, योग भी करता है, करना भी चाहिए, जिससे कि उसका स्वास्थ्य बेहतर रहे और वो कल्पवास के नियमों को मानते हुए इसे प्रण के साथ पूर्ण कर सके, पूरा कर सके। देखिए, महाकुंभ मेले का मुख्य आकर्षण संगम में आस्था की डुबकी लगाना है। माना जाता है कि संगम में आस्था की डुबकी लगाने से, स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप आध्यात्म को बहुत करीब से समझ पाते हैं, आत्मा की शुद्धि हो जाती है। इस महामेले में विभिन्न तरह के धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, जैसे कि हवन, यज्ञ, भजन, कीर्तन। महाकुंभ मेले में कल्पवास लेकिन क्यों करते हैं लोग? यही क्यों?
दरअसल ये एक पवित्र वातावरण का प्रतीक माना जाता है और साथ ही जहां साधक आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त कर लेता है, वहां पर कहा यह जाता है कि ये एक पवित्र वातावरण के साथ आपको इस कदर जोड़ लेता है जिससे फिर आप दोबारा कभी अलग नहीं हो पाते। और माना जाता है कि यहाँ पर जो भी आस्था की डुबकी लगाता है, कल्पवास को पूर्ण निष्ठा के साथ पूर्ण करता है, उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। और देखिए, साधु संतों का जो सत्संग है वो तो कहते हैं कि जिंदगी ही बदल देता है। जिन्हें राह नहीं नजर आती, उन्हें राह खुद ब खुद सामने दिखाई देने लगती है। और आध्यात्मिक ज्ञान का प्राप्त होना तो ये बता देता है कि भाग दौड़ भरी इस जिंदगी में आप सबसे ईश्वरीय शक्ति के करीब हो चुके हैं। कई परिवारों में कल्पवास की परंपरा देखिए आज या कल से नहीं, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। महाकुंभ मेले में कल्पवास एक पवित्र साधना है जो साधक को आध्यात्मिक विकास करने में मदद करती है। लेकिन ये एक बेहद कठिन व्रत है। हाँ, इसके फल बहुत मीठे होते हैं। और अगर आप भी कल्पवास करना चाहते हैं तो किसी अनुभवी साधु संत के मार्गदर्शन से, अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन से इसे अवश्य करें। पूर्ण प्रण के साथ करें। इसे मजाक में या हल्के में बिल्कुल ना लें। महाकुंभ मेले में कल्पवास करने वाले भक्तों को पूरी निष्ठा से इसके नियमों का पालन करना पड़ता है और इस दौरान भक्त को सच बोलना पड़ता है। जी हाँ, बिल्कुल सच, पूरी तरह से सच। एक झूठ और फिर वो हर एक नियम यहाँ टूट जाता है जिसके बूते आप कल्पवास का प्रण लेते हैं। कल्पवास करने वालों को सभी जीवों के प्रति दया भाव रखना होता है। ऐसा नहीं कि आप इसे सिर्फ अपनी किस्मत बदलने वाला, आध्यात्म की राह पर आगे बढ़ने वाला, मोक्ष प्राप्ति के लिए, आत्मा की शुद्धि के लिए समझ रहे हैं। जीवों के प्रति आपका नजरिया क्या है? अगर उसमें दया भाव नहीं है, उसमें दयालुता नहीं है, तो फिर यह अधूरा माना जाता है। और साधक को ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान रखना होता है, क्योंकि इसी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान करना होता है। उनके लिए हर दिन 3 बार गंगा स्नान जरूरी होता है, ये नियम है। इसके अलावा साधकों को पितरों का पिंडदान, नाम जप, सत्संग, सन्यासियों की सेवा, जमीन पर सोना, उपवास करना, दान पुण्य जैसे नियमों का पालन भी करना जरूरी होता है। देखिए, कल्पवास करने वाले साधकों को दिन में 1 बार भोजन करने के नियम का भी पालन करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि भूख लगी और फिर खाने के लिए चल दिए। किसी के प्रति मन में ईर्ष्या आ रही है, छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ रहा है, मोह माया अब तक गई नहीं है, पितरों को आप याद करके उनके नाम का पिंडदान नहीं कर रहे हैं। जी नहीं, ये सब नहीं होता है। आपको वो नियम मानने ही पड़ते हैं जो कि कल्पवास के दौरान किए जाते हैं। कल्पवास करने वालों को किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। ये हमने पहले भी कहा और अब भी इसलिए कहा क्योंकि कहते हैं निंदा करना, किसी की चुगली करना, किसी के बारे में बुरा कहना, ये सोच समझ कर किया गया महापाप कहलाता है। और अगर ऐसा करते हैं महाकुंभ में आकर, तो आपको किसी भी तरह से पुण्य की प्राप्ति नहीं हो सकती, साधु संतों का आशीर्वाद नहीं मिल सकता। और इस दौरान पूरे अनुशासन का पालन करने से शरीर, मन और आत्मा की पूर्ण शुद्धि हो जाती है और उस परमात्मा के प्रति अटूट भक्ति और पूर्ण रूप से समर्पण का भाव जागृत आपके हृदय में, दिल में अपने आप होने लगता है। इसके अलावा एक और, इस दौरान साधक तुलसी का पौधा भी लगाते हैं जो इनके जीवन की शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। कल्पवास के दौरान तुलसी का पौधा लगाकर हर दिन उसकी पूजा करना बेहद जरूरी माना जाता है। देखिए, कल्पवास करने वाले साधक जो है ना, वो गंगा के किनारे ही रहते हैं और कल्पवास के नियमों का पालन करने के साथ साथ ध्यान, सत्संग, साधु महात्माओं की जो संगति होती है उसका लाभ लेते हैं। महाकुंभ मेले का मुख्य आकर्षण संगम में आस्था की डुबकी है। माना जाता है कि संगम में स्नान करना हर किसी का एक विश्वास बढ़ाता है और मोक्ष की प्राप्ति की तरफ उसको बढ़ाता है। इसलिए तमाम तरह के जो धार्मिक अनुष्ठान हैं वो ज़रूर देखे जाने चाहिए।
देखते देखते आप उन्हें महसूस करने लगते हैं, उनकी महिमा को समझने लगते हैं। जैसा हवन, यज्ञ, भजन, कीर्तन इसमें शामिल ज़रूर होना चाहिए। तो समझे ना आप किस तरह से कल्पवास किस्मत बदल देता है, ज़िंदगी को वो राह दिखा देता है। और 12 साल बाद अगर महाकुंभ में कल्पवास किया गया तो फिर कहने ही क्या।